हेलो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा एक ऐसी भाषा के बारे में जो हमारे नसों में खून की तरह समाई हुई है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो केवल 200 साल पहले हमारे देश में आई, लेकिन आज उसका इतना वैल्यू है कि उसे ना जानने वाला बेवकूफ़ और गंवार कहलाता है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि चपरासी की नौकरी के लिए भी इंग्लिश कंपलसरी है, और अगर आपको वेटर का नौकरी चाहिए तो भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। कई लोग दावा करते हैं कि अंग्रेजी बोलने से वो सुपीरियर रेस के हो जाते हैं। यह हमारा भ्रम है कि इंग्लिश एक ग्लोबल ट्रेड और कम्युनिकेशन की भाषा है। जब जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, इटली में इटालियन, स्पेन में स्पेनिश और चाइना में चाइनीज़, तो अंग्रेजी कैसे ग्लोबल भाषा हुई? यूएसए, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, यूके, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इंग्लिश अधिकतर बोली जाती है। हमारे यहाँ हमारी मातृभाषाओं का इतना अपमान किया जाता है कि लोग अगर हिंदी की कोचिंग ढूंढना शुरू कर दें तो ज़िले में केवल एक ही मिलेगी, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी वाली। 99% लोगों के दुकानों की होर्डिंग इंग्लिश में है। अरे भाई, लंदन में नहीं, गोरखपुर की दुकान है, खरीदने वाला अनूप गोरखपुर का है, तो बीच में अंग्रेजी कहाँ से आ गई? शहरों में तो रेस्टोरेंट के इंग्लिश डिशेस भी हैं। नेम है फ्राइड राइस। जब चावल गांव का, टमाटर गांव का, मटर गांव का और मसाले भी गांव के, तो भुना चावल ही कहो ना। फ्राइड राइस कहने से टेक्स्ट थोड़ी ना बदल जाएगा। एजुकेशन के क्षेत्र में तो पूछो ही ना। अगर आप चाहें कि अपनी हायर एजुकेशन मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बॉटनी जैसे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करें तो ना आपको हिंदी में टीचर मिलेंगे और ना ही अच्छी कॉलेज। 12th तक का भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट अपने आसपास के पड़ोस में इतना रोब मारता है जैसे सारा मैथ एजुकेशन इंग्लिश में ही अप्लाई होता है। मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था कि हमारे देश ने विज्ञान अथवा साहित्य के क्षेत्र में कोई योगदान ही नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि हमारे यहाँ जितना ज्ञान बहा है उतना कहीं नहीं। बस फ़र्क यह है कि उसे संस्कृत में होने की वजह से हमें पढ़ाया नहीं जाता और ना ही प्रदर्शित किया जाता है। आखिर जब आइंस्टाइन ने तो अपने रिसर्च पेपर जर्मनी में ही लिखे होंगे और जर्मन भाषा में लिखे होंगे, और जिसको जिसको उपयोगी लगा उसने अपने भाषा में अनुवाद किया। उसी तरीके से हम भी विदेशी आविष्कार का अनुवाद करके अपनी मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं। विज्ञान की भाषा तो प्रकृति की भाषा होती है, ना कि अंग्रेजी की। जब हम खुद अपने पुराने ग्रंथों को खोलकर देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे ऋषियों ने ये सारे ज्ञान पहले ही लिख दिए थे। बस हम पर अंग्रेजी इतना हावी है कि हम ना कभी उपनिषदों को खोलते हैं, ना पुराणों को, ना ही कभी किन्हीं महान ऋषियों के टिकाव को कुछ पढ़ते हैं। हमें तो बस वेस्टर्न कल्चर ही अडॉप्ट करना आता है। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी मातृभाषा का अनादर नहीं करेंगे। ज्ञान तो ज्ञान होता है, चाहे किसी भाषा में हो, तो क्यों ना हमारी मातृभाषा में ही हो।